नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लैब से आज आ गए हैं जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 40 में। आज हमारे साथ हैं हरे कृष्ण उर्फ हरेंद्र खेरवार जी के साथ हैं। आज हरे कृष्ण खेरवार जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लैब में। धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं आपको और आपके चैनल को, जिन्होंने मुझ तक संपर्क किया। आप अपना परिचय देते हुए आप अपने चाहने वाले को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक बहुत ही छोटा आदमी हूँ। वैसे तो मेरा नाम हरे कृष्ण उर्फ हरेंद्र खेरवार है और मैं अपने चाहने वालों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें क्षेत्र संख्या 40 की जनता मौका देती है तो मैं उनके लिए अपनी जिंदगी, अपनी जान और हर तरीके से उनके लिए सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आप चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले भी लड़ चुके हैं? देखिए, राजनीति से मेरा और मेरे परिवार का पहले कोई ताल्लुकात नहीं था और चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जब मैं जॉब करता था गुड़गांव में, मारुति में मैं जॉब करता था और पीपीसी इंजीनियर था मैं, जिसका मतलब हुआ प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलर, उसका मैं हेड था। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने अपने क्षेत्र में बहुत तरह की कमी देखी, बहुत तरह का शिकायतें लोगों से मिल रहा था। जिस स्तर पे मैंने काम करना शुरू किया और क्षेत्र के लोगों को, उन कमियों को दूर करने के लिए मैं राजनीति में पहली बार आया हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि सेवा करने का मौका दे मुझे। चुनाव से पहले कहीं आप नर्वस तो नहीं हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव से पहले मैं नर्वस नहीं हूँ। लड़ाई तो हर जगह होती है, नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ की जनता मालिक अगर आपको मौका देती है इस बार, तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के जनता मालिकों पे सब कुछ निर्भर है। अगर वो मुझे मौका देती है तो मैं सर्वप्रथम अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या एक है जो अपराध की समस्या है। मैं अपने क्षेत्र को अपराध मुक्त करना चाहता हूँ। जिला पार्षद के अंतर्गत जितना काम आती है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, किसान का हो गया, उसमें आप कितना काम करेंगे किसान के लिए? देखिए, किसान तो हमारे अन्नदाता होते हैं और अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह का आंदोलन चल रहा है। मैं बहुत दुखी हूं कि मैं उस आंदोलन तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए मैं हर संभव और हर तरीके से कोशिश करूंगा और उनका कोई भी तरह का शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम बहुत सारे पंचायत में विजिट करते रहते हैं, तो मुझे पता चलता है कि जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि सब है वो फंड का यूटिलाइज नहीं कर पाता है सही ढंगों से। तो आप करेंगे अगर आपको मौका देती है इस बार तो? देखिए, फंड तो जनता मालिकों का है, उसका पूरा ही यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम फंड का यूटिलाइज नहीं करेंगे तो पैसा रिफंड हो जाता है और रिफंड होने के बाद सरकार फिर उसका बेकार और कुछ निकम्मे कामों में यूज करती है। मैं जब भी, अगर जनता मालिक मुझे मौका देती है सेवा करने का, तो मैं इस फंड का सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के जनता में उपयोग करूंगा। 6 पंचायत आती है आपके जिला पार्षद क्षेत्र संख्या में। 6 पंचायत की जो समस्या है रोड की, वो किस तरह से आप रोड बनवाएंगे अगर आपको मौका मिलती है इस बार तो? देखिए, मैं लालू यादव तो हूँ नहीं कि मैं ये बोल दूंगा कि अपने बिहार के रोड को हेमा मालिनी का गाल बना सकता हूँ। लेकिन मैं जहां तक कि हो सकता है, मैंने जब भी आज 2 साल से मैं क्षेत्र के डोर टू डोर पहुंच रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसे क्षेत्र भी देखे हैं जहां बरसात में पहुंच पाना मुश्किल है। मैं सर्वप्रथम उस क्षेत्र से शुरुआत करूंगा और उस क्षेत्र के पब्लिक जनता से मैं वादा करके आया हुआ हूं कि अगर आप लोग मुझे मौका देते हैं तो सर्वप्रथम मेरा कार्य होगा उस क्षेत्र का रोड। और मैं चाहूंगा हर घर से हर घर तक का संपर्क एक अच्छे रोड से हो। इस बार 2021 के चुनाव में जनता मालिक से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, जनता मालिक का दुआ है और उनसे मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके बैठा हुआ हूँ। वो मुझे जरूर मौका देंगे सेवा करने का, क्योंकि मैं युवा हूँ और बहुत देर तक, बहुत दिनों तक उनका सेवा कर सकता हूँ इस लाइन में रह के। और अगर वो मेरे कार्य से प्रभावित होंगे तो वो जरूर मुझे आगे भी मौका देते रहेंगे। आप क्या कहते हैं, एक नौकरी पेशा छोड़ के आपने राजनीति क्यों चुना? देखिए, नौकरी किस लिए करना, नौकरी सिर्फ स्वयं का विकास करने के लिए होता है। लेकिन जब मैंने देखा, यहाँ पे आया 2019 के कुछ ऐसे हमारे पारिवारिक समस्या के कारण मैं यहाँ पे कुछ अपना कार्य करवाने के दौरान इस क्षेत्र में रहा, तो मैंने देखा कि यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है और सिर्फ करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और उस करप्शन और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए, हमारे क्षेत्र देश में 90% पढ़े लिखे लोग यही सोचते हैं कि
राजनीति बेकार चीज होती है और वो अनपढ़ के हाथ में चली जाती है, जिस कारण हमारा देश, हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, हमारा परिवार तक का विकास नहीं हो पाता है। मैं उस सोच को बदलना चाहता हूं और एक पढ़े लिखे आदमी, अगर एक पढ़े लिखे इंसान, एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान अगर क्षेत्र में काम करे और क्षेत्र के जनता के साथ रहे तो स्वाभाविक है कि वो अच्छा विकास करेंगे। अगर हरिंदर खेरवार को इस बार मौका मिलती है तो जनता के लिए कितना तत्पर रहेंगे? देखिए, मैं मौका से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जब से इस लाइन में आया हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी पता कर सकते हैं। बहुत सारे कोरोना टाइम में प्रवासी मजदूर इधर उधर आए थे, हमारे क्वारंटाइन सेंटर पे थे। मैं पता लगा सकते हैं आप कि उनके पास कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाया था और मैं उन तक पहुंचा था। और मौका की बात नहीं है, हार और जीत तो एक खेल का नियम होता है। अगर मौका देती है तो और ज्यादा मैं मेहनत करके उनके सामने रहूंगा और उनका हर तरीके से सेवा करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। और अगर जनता मालिक किसी भी तरीके से अगर मुझे अस्वीकार करती है, फिर भी मैं जनता के बीच रहूंगा और उनका सेवा करता रहूंगा। जनता आपको नहीं भी मौका देते तो भी आप जनता की सेवा में लगे रहेंगे? जी, मेरा काम है सेवा करना। बहुत लड़ाई ऐसी होती है कि उसमें जरूरी नहीं है कि जीत हो, आपको लगना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया है और आप उनके लिए काम कर रहे हो। अच्छाई के लिए भी लड़ना एक लड़ाई होती है। आप समाज सेवा में कितने दिनों से हैं यहाँ पे? जी, मैं समाज सेवा में अभी लगातार 2 साल से बना हुआ हूँ और क्षेत्र में प्रतिदिन मैं डोर टू डोर पहुंच रहा हूँ। 6 पंचायत में हर दरवाजे पे लगभग मैं हर दरवाजे पे 3 से 4 बार, कहीं कहीं तो 5 बार भी पहुंच चुका हूँ। लेकिन मैं डोर टू डोर लगा हुआ हूँ हर जगह। 2 साल से मैं इस लाइन में सक्रिय हूँ। मूलभूत अभी समस्या यहाँ की क्या है जनताओं की? देखिए, यहाँ पे जनताओं की मूलभूत समस्या तो बहुत तरह से हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्या है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे क्षेत्र संख्या 40 में, जो कि लौखा थाना और कुटौना थाना के अंतर्गत में आता है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है आपको अपराध है। अब जब से मैं यहाँ पे 2 साल से लगातार बना हुआ हूँ, हमारे सामने 3 से 4 मृत्यु केस अपराध ऐसे हुए हैं, मर्डर टाइप में हुए हैं, जिस चीज को मैं कम करना चाहता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेके। अगर कोई इंसान बीमार होता है इमरजेंसी में तो उसे दरभंगा जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है। मैं उस चीज को कम करूंगा। शिक्षा व्यवस्था जो है पूरा चरमराई हुई है कोरोना काल के बाद से। अगर आपको इस बार जनता मौका देती है तो शिक्षा व्यवस्था में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा व्यवस्था को मैं नियमित करके बेहतर करने का कोशिश करूंगा। यानी आप बेहतर करेंगे हर जी हाँ, संभव? हर संभव मैं बेहतर करूंगा। हमारे क्षेत्र संख्या 40 के अंतर्गत, जिला परिषद के अंतर्गत जो भी कार्य जाएगा उसे मैं 100% बेहतर करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र संख्या 40 के जब लगभग 50 से 55 हजार जनता है, वो मेरे कार्य से इतना खुश होंगे और अभी भी खुश है। अभी जब मैं यहाँ पे नहीं पहुंचा हुआ हूँ, अभी भी खुश है। अभी आपने देखा कि एक ऐसे जनता आए हुए थे जिन्होंने अपने लड़की के लिए मुझे कार्ड दिया है और देखिए इस पे लिखा हुआ है जिला परिषद प्रत्याशी। बहुत जगह तो ऐसा होता है, उन प्रत्याशी को हटा देते हैं, डायरेक्ट जिला परिषद लिख देते हैं। वो मान चुके हैं, बहुत ऐसे जनता है 50,000 में से वो मान चुके हैं बहुत सारे पंचायत में कि हरिंदर खेरवार जिला परिषद बन चुका है। यानी आप इस तरह से अभी से समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं, जो कि जनता आपको मान चुकी है कि आप जिला पार्षद हैं उनके? जी हाँ, जनता हमारे क्षेत्र संख्या 40 के बहुत सारे ऐसे गरीब और जनता हैं और किसान भाई हैं और पढ़े लिखे युवा हैं जो उस टाइम में कॉलेज में कोटा, दिल्ली में, पटना में रहते थे। उन्हें आके कोरोना टाइम में वहां पे क्वारंटाइन सेंटर पे रहना पड़ा था। और ऐसे बहुत सारे हमारे भाई, मैं तो कह सकता हूँ कि 80% जो वोटर हैं वो मान चुके हैं कि हरिंदर खेरवार 2021 में जिला परिषद बन चुके हैं। और अभी से मुझे वो जिला परिषद अनाउंस कर चुके हैं, वो लिखते हैं कार्ड में, वो प्रत्याशी हटा चुके हैं, वो डायरेक्ट लिख रहे हैं कि वो जिला परिषद है। आप गरीब जनताओं के साथ जीतने के बाद न्याय करेंगे? जी, मेरा तो हमेशा समय उन्हीं के साथ में बीत रहा है और मैं दिन के अपने 12 घंटा का जो वर्क पीरियड है, जिसमें से 6 से 7 घंटा उनके यहाँ रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और उन्हीं सोता हूँ। उनके साथ ही मेरी जिंदगी गुजर रही है, क्योंकि हमारा जो परिवार था एक गरीबी देख चुका है। हम लोग पॉवर्टी लाइन से पहले नीचे थे, गरीबी रेखा से नीचे थे, लेकिन परिवार ने विकास किया और आज एक अच्छे खासे एक मिडिल क्लास फैमिली में गिने जाते हैं। आप युवा हैं, शिक्षित हैं, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर युवा साथ दे तो देश, क्षेत्र क्या, देश की तरक्की बदली जा सकती है, देश की तकदीर बदली जा सकती है। हरिंदर खेरवार जी, आपने समय निकाले भूमि न्यूज लाइव के लिए, इतना कीमती समय, इसके लिए आपको आभार।
धन्यवाद। और भूमि न्यूज लाइव के जो भी चैनल है उनके थ्रू मैं क्षेत्र संख्या 40 के हर जनता तक पहुंच पाया, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस न्यूज के माध्यम से मैं तमाम क्षेत्रवासियों को ये प्रणाम करता हूं। क्षेत्रवासियों अपना आशीर्वाद बनाएं मेरे ऊपर और एक बार सेवा करने का मौका दें। मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरा बार ये नहीं कहना पड़ेगा कि हरेंद्र खैरवार ने, और आप भी दूसरा बार किसी से ये नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे कि हरेंद्र खैरवार ने काम किया या नहीं किया। खुद जनता बताएगी, आपको काम बताएगा, क्षेत्र बताएगा कि कितना काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद जी।